बताओ भाई, देखो रे वीडियो लाइव चालू होगी क्लास। करो करो कमेंट करो, देखा नहीं चालू हुई? हाँ भाई आगे होगी। राम 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 राम, बिल्कुल भाई। श्याम सुंदर किशन शर्मा बानी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्ते नमस्ते, राम राम सगळ्यांना। सारा भयान राम राम, सारा दोस्तान राम राम, सारा भावी अध्यापकान राम राम, पटवारियान राम राम। और क्या ऐसा ही है के सब इंस्पेक्टर राम राम। और बोलो रहेगा ग्राम सेवक रहेगा, ग्राम सेवक राम राम। कई ये जवान और हमारे कांस्टेबल बन भी राम 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 राम, सगला राम राम। किन्हीं को छोड़ो एक ने, बिल्कुल। तो साथियों, अपनी क्लास कल भारतीय जलवायु की चल रही थी। भारतीय जलवायु के अंदर हम क्या है सामान्य की बातें कल की क्लास में कर चुके थे, ठीक है। तो आज वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने क्या है कल जलवायु को नियंत्रण या फिर हम कह सकते हैं निर्धारण करने वाले कारकों की चर्चा की। और उसके बाद में हमने चर्चा की थी, वो किसकी की थी? वो की थी हमने भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे उसके बाद में क्या सर, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि भारतीय जलवायु को अलग अलग भागों में डिवाइड करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किन किन व्यक्तियों ने किया है। उनके अंदर से हमारे कंपटीशन एग्जाम के राम राम भाई, राम 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 राम, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कि एग्जाम पॉइंट पर से किस किस के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा भी हम आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ, क्या चल रही थी अपने अपने चल रही थी जलवायु। क्या चल रही थी? जलवायु के बाद में मानसून भी करेंगे साथियों, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जलवायु के अंदर हमसे किस किस व्यक्ति के अनुसार हमें जलवायु के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर किस व्यक्ति के जलवायु वर्गीकरण का हमें सर्वाधिक ध्यान रखना है। तो देखो साथियों, बात करते हैं व्यक्तियों की। बात करें तो व्यक्तियों के अंदर पहला एक नंबर व्यक्ति आता है। व्यक्ति का नाम क्या है? व्यक्ति का नाम रहता है व्लादिमीर। क्या लिखा नाम मेरे? व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेनहेगन के नाम लिखो व्यक्ति को, व्लादिमीर कोपेनहेगन। पहला तो जलवायु वर्गीकरण हमसे बात पूछी जा, सर्वाधिक इंपोर्टेंट बात है वो किसकी है? व्लादिमीर कोपेनहेगन की। व्लादिमीर कोपेनहेगन के बाद में अगर दूसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, दूसरा व्यक्ति रहता है गुरुजी, व्यक्ति का नाम क्या है? कई जगह तो सीधो लिखा है थोर्न, कई जगह है थोर्न, थोर्नवेट। नाम सही तो थोर्नवेट ही है, ठीक है। 3 नंबर अगर आप व्यक्ति की बात करें तो गुरुजी बात आसी के नाम आए, बात आए ट्रीवार्थो के नाम आसी, ट्रीवार्थो। इन जलवायु वर्गीकरण के संबंध में इन 3 व्यक्तियों की बातें ही पूछी जाती है। और इन 3 व्यक्तियों की बातें हैं वो भी ध्यान रखना, थोड़ी सी ज्यादा डीपली बात हो तब पूछते हैं। लेकिन पटवारी और अपनी बात एसआई रीट की संदर्भ में बात करिए तो उनके संदर्भ में हमें व्लादिमीर कोपेन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथी बात करें तो एक बात और बन सकती है साथियों, वो क्या बन सकती है? चौथी बात बन सकती है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। ये बात भी बन सकती है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत की कौन सी जलवायु पाई जाती है, भारत को कितने जलवायु प्रदेश में डिवाइड किया गया है, वो भी एक बात रहती है। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में जो रीट सिलेबस है, या फिर कह सकते हैं रीट के अंदर, तो भारतीय मौसम विभाग और गुरुजी कौन सा व्लादिमीर कोपेन दोनों की बातें दी हुई है। लेकिन एसआई पटवारी की बात करें तो केवल व्लादिमीर कोपेन। पटवारी वाले ज्यादातर बात रखना ध्यान किसकी? राजस्थान के जलवायु की बातें रखना। इंडियन जलवायु से क्वेश्चन आपके बनने वाली कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि आपका सिलेबस है उसमें राजस्थान ज्योग्राफी ही दे रखा है। तो बात क्या रहती है? व्लादिमीर कोपेनहेगन। इनके अंदर हमें जो पढ़ना है वो सर्वाधिक इंपोर्टेंट क्या रहता है हमारे लिए? रहता है व्लादिमीर कोपेनहेगन। इनसे हमें क्या सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए व्लादिमीर कोपेनहेगन से ही पूछे गए।
तो बात आज हम केवल और केवल चर्चा किसकी करेंगे, व्लादिमीर कोपेनहेगन की, क्योंकि व्लादिमीर कोपेनहेगन के अनुसार भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है और उनके अंदर क्या क्या विशेषता रहती है। चलो साथियों आगे की ओर चलते हैं। राम राम दत्तरवाल साहब, राम 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 राम। आज जो देखनी और जगह ने बता दो, क्लास स्टार्ट हो गई है, बाद में बीच में आसी के गुरुजी में तो रह गया रे, बाद में तो बिया तो कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि वो वीडियो है जो थन के यूट्यूब बाद में अपलोड भी मिल जैसी, ठीक है, बात ज्यादा कोई टेंशन है कोई बात को नहीं, लेकिन थोड़ा लाइव के अंदर जो आनंद है बाद में आनंद को नहीं है, बाद में सिर्फ एक लोग प्रयोग नहीं अब देखा कि आपने सब 20-25 लोग सागर देखने लग जाए, वो थोड़ा आनंद अलग हुआ है कौन के टाबरो, ठीक है। चलो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आज वो किसकी करेंगे, व्लादिमीर कोपेनहेगन की। तो आगे बात एक बार लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन मैं अगर साफ कर दूं, अब डिलीट बटन वैसे तो डिलीट कर दूं, बटन को नहीं करूं तो आज टेंशन ना लो थे। चलो देखो बात आगे की आगे गुरु जी आज की बात रही बात सारी सारी यहाँ पर व्लादिमीर कोपेनहेगन पर ही रेवली। तो सबसे पहली बात तो है व्लादिमीर कोपेनहेगन कहाँ का व्यक्ति था, थोड़ी इसके बारे में जान लेते हैं। ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, इसने कब कब क्या क्या संघर्ष किए, उसकी बातें थोड़ी सी हम कर लेते हैं। व्लादिमीर कोपेनहेगन ये कहाँ का व्यक्ति था, ये था जर्मनी का। कहाँ का था, जर्मनी का था। इस व्यक्ति ने कहते हैं सर्वप्रथम विश्व और भारत की चर्चा करते हैं। इसने भारत को सर्वप्रथम जलवायु प्रदेश में डिवाइड करने के लिए, भारत की जलवायु का निर्धारण करने के लिए इसने सर्वप्रथम कहते हैं प्रयास किया था गुरुजी कब, सन 1918-19 किया था। कब किया था, सन 1918-19 के इन्होंने प्रयास किया, जिसके अंदर इन्होंने क्या है जो जलवायु का वर्ग, भारत की जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए इसने आधार लिया। वो आधार क्या लिया था, इसने आधार लिया था, वो लिया था साथियों वनस्पति। क्या लिया था इसने, भारतीय जलवायु या भारत को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में डिवाइड करने के लिए सन 18-19 के अंदर भारत के अंदर जलवायु डिवाइड करने के वनस्पति का आधार लेते हुए और भारत को कितने 3 जलवायु प्रदेशों, कितने 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। कहने का अर्थ कि व्लादिमीर कोपेनहेगन ने सर्वप्रथम सन 1819 या फिर 1918 या फिर 1919 के अंदर इन्होंने किया, सर्वप्रथम भारत को 3 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया, जिसके अंदर इन्होंने केवल और केवल आधार लिया। वो क्या लिया था, वनस्पति। कहा कि भारत में वनस्पति के आधार पर 3 जलवायु प्रदेश बनते हैं, लेकिन इन्होंने बाकी कोई न तो किसी तापमान पर इन्होंने ध्यान दिया, न दिया इन्होंने वर्षा पर। इस वजह से इनका सर्वप्रथम जो प्रयास था वो क्या रहा, विफल रहा। कहने का अर्थ ये इनका पहला जलवायु प्रदेश या फिर कैसे पहला जलवायु वर्गीकरण है वो एक तरीके से अमान्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है साथियों, बिल्कुल। चलो आगे की ओर चलते हैं। फिर इन्होंने क्या, दोबारा इन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा, दोबारा इन्होंने क्या अपना संघर्ष जारी रखने के लिए दोबारा सन 1900 गुरुजी कितने बात आती है, तो फर्स्ट की बात थी ना, ठीक है। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड के अंदर इन्होंने क्या गुरुजी सन 1900 कब 1931 से लेकर 1931 से लेकर 1936 तक 1931 से लेकर 1936 तक दोबारा इन्होंने संघर्ष किया कि नहीं मैं हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं इस भारत को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांट कर ही जाऊंगा। जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने यही कहा था मैं भारत के टुकड़े तो मैं करके जाऊंगा। तो वो अंग्रेज भारत के टुकड़े करके गए, तो ये भी इनसे पहले आया था, ये इनसे बड़ा महान था। अंग्रेजों ने कहते हैं इनसे शिक्षा ली थी। अब देखो 1931 और 36 के अंदर इन्होंने क्या किया, सॉरी जर्मनी व्लादिमीर कोपेनहेगन ने क्या किया, अब की बार क्या वनस्पति का ध्यान नहीं दिया। अब की बार इन्होंने क्या किया, अब की बार जो आधार ले रहा है वो क्या ले रहा है, देखो साथियों ध्यान दो। इन्होंने कहा अब की बार है हम क्या करें, पिछली बार वनस्पति पर आधार लेने की वजह से अपना वर्गीकरण विफल हो गया था, तो अब की बार इन्होंने किस पे ध्यान दिया, अब की बार दिया मासिक व वार्षिक। किस पे ध्यान दिया, मासिक व वार्षिक। क्या गुरुजी, तापमान एवं वर्षा। क्या कहा व्लादिमीर कोपेन ने कि भारत है वो प्रत्येक महीने की वर्षा और प्रत्येक महीने का तापमान, पूरे वर्ष की वर्षा और पूरे वर्ष का तापमान, इसके आधार पर भारत को इसने कितने, भारत को कितने 5 क्या गुरुजी जलवायु, कितने साथियों 5 जलवायु प्रदेशों में इसको क्या कर दिया गया,
डिवाइड कर दिया गया। और इसी समय कहते हैं कि व्लादिमीर कोपेन ने एक पुस्तक भी लिखी थी। सर पुस्तक का नाम क्या था? देखो नाम बड़ो दौर है, मैं भी बहुत दौर याद करियो, याद जिसी कोई टेंशन को याद किया थे 2-3 बार के पुस्तक को नाम है हैंड, दोनों नाम है टाबरो बात को नहीं, हैंड अंग्रेजी को नाम है, आप हिंदी में लिख सकते हो क्वेश्चन है हैंड बुच डियर, हैंड बुच डियर अगर कीलेमो गो सॉरी टोलोगी बड़ो औखो नाम है, क्या नाम है देखो, हैंड बुच डियर कीलेमेटोलोगी। ओके वो इन पुस्तक को नाम हो जो अंग्रेजी को नाम है, हिंदी को नहीं, क्योंकि जो अपने व्लादिमीर कोपेन केवल और केवल महत्व किसी भाषा दी, अंग्रेजी भाषा नहीं महत्व दियो। इस वजह से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के रचनाकार थे, रचनाकार के व्यक्ति का नाम क्या था? रचनाकार, इस पुस्तक के रचनाकार थे वो थे टाइगर। कौन थे? टाइगर। इस वजह से कुछ किताबें क्या है कि व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण को क्या कहते हैं, व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण को क्या लिखते हैं? ऐसा लिख देते हैं कि कोपेन टाइगर जलवायु वर्गीकरण। कहने का अर्थ क्या है कि कुछ, क्योंकि इनका साथ देने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? टाइगर, जिन्होंने कहते हैं इनकी पुस्तक की क्या की थी? रचना की थी। इस वजह से इस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण कुछ किताबें क्या कोपेन टाइगर जलवायु वर्गीकरण भी कहते हैं, तो उसमें भी क्या कंफ्यूज मत होना। अब देखो फिर भी कहते हैं इन्होंने क्या केवल और केवल क्या तापमान और गुरुजी क्या वर्षा पर ध्यान दिया, लेकिन अब की बार किस पर ध्यान नहीं दिया? वनस्पति पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से कहते हैं कि दोबारा भी इनका प्रयास क्या रहा था? विफल रहा। कहने का 1936 के अंदर व्लादिमीर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, वो भी कहते हैं एक तरीके से नकार दिया गया था। इसके बाद में देखो आदमी बड़ो जिद्दी, हर आदमी ने मैं कुछ जिद्दी होना चाहिए। संघर्ष अगर करना है तो संघर्ष में देखो बाधा भी आसी, समस्या आसी, दिक्कत आसी। कई स्टूडेंट कई मित्र साथी कह मैं तो पढ़ कौन पाऊंगा, क्यों भाई कब पढ़ के पाऊं, मेरे तो घर बेच जाऊं काम है, गरड़ा करने खेत ले जाए, या फिर गरड़ा कह मतलब घर पर बहुत ज्यादा काम है। अब जहाँ कई लोग दुकान है देख हम दुकान में ले जाए, कहीं मतलब बड़ी बड़ी समस्या बताओ है। देखो समस्या हर व्यक्ति के सामने आती है, समस्या हर व्यक्ति के सामने आती है, उनसे डटकर जो मुकाबला करता है वही मुकाम पाता है। इनसे डटकर जो मुकाबला करता है वही मुकाम पाता है। साथियों देखो ऐसा किसी के सामने नहीं होता कि देखो बैठे बैठे उसी नौकरी मिलेगी, बैठे बैठे घर मंजिल बना ली, सवाल ही को नहीं। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं अगर आप तक आज क्या कुछ ना कुछ पहुंचा रहा हूं, इसका मतलब मैं संघर्ष पहले भी करता था, आज भी करता हूं, तो आप भी करो। देखो अगर मंजिल पानी है तो लड़ाई करनी पड़सी, मैदान में उतरना पड़सी, मैदान में उतरे ही ना को लागसी। ये तो ये समझो सपना ही ना देखो, रात में सुत्या सपना ना देखो, दिन में जागता सपना देखो, बे सपना साकार हुआ। केवल सपना में बीकी को होती, रात में देखो तो दिन में देखो, सपना के ऊपर के खरा उतरने की कोशिश करो। हाँ बात है एक अपने सामने सीधे से उदाहरण पर है किंग ऑफ व्लादिमीर, क्योंकि बेचारा 2 बार की नकार दी, फिर भी हार को नहीं माना। तीसरी बार कह रहा है मैं फिर संघर्ष करूंगा, और सन क्या है 1900 गुरुजी कब तीसरी बार जब ये कहानी को नहीं, चलो इसको साफ करता हूं एक बार, क्या इसको उतार लो आप, ठीक है आगे चलते हैं। कहते हैं कि 2 बार असफलता मिल जाने के बाद भी यह हारा नहीं है, और सन 1900 कहते हैं गुरुजी कब 3 नंबर पर सन 1956 के अंदर कहते हैं इन्होंने तीसरा जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उस जलवायु वर्गीकरण के अंदर क्या गुरुजी जो भारत को अलग अलग जलवायु के अंदर बांटने के लिए जो आधार लिया था वो लिया था इसने क्या, पहला इसने क्या लिया वनस्पति। दूसरा क्या लिया, ध्यान से देखो तापमान। तीसरा क्या लिया, तीसरा लिया वर्षा। अब की बात एक भी पीछे नहीं छोड़ा। तीनों को आधार लेते हुए भारत को साथियों कितने भौतिक प्रदेशों में
भारत को 9 जलवायु प्रदेशों के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इस बार कहते हैं कोपेनहेगन की सफलता क्या लेके आई, रंग लेके आई। और कहने का अर्थ आज हम वर्तमान के अंदर भारतीय जलवायु या फिर राजस्थान की जलवायु पढ़ते हैं, उनके अंदर सर्वमान्य जलवायु वर्गीकरण है वो किस व्यक्ति का है, व्लादिमीर कोपेनहेगन का है। 1918 से 1919 तक वो, और दूसरा कौन सा हो गया 1931 से 1936 तक, और तीसरा कौन सा हो गया 1956। अब इसके बाद में बात क्या आती है, इसके बाद में बात आती है कि कोपेनहेगन ने, क्या बात आती है, कोपेनहेगन ने सर्वाधिक, कोपेनहेगन ने सर्वाधिक कौन सी भाषा गुरुजी, हम कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा, कौन सी, अंग्रेजी भाषा को क्या दी थी, सर्वाधिक मान्यता दी थी। कहने का अर्थ इसने जो वर्गीकरण किया था या अपनी पुस्तक लिखी थी वो कौन सी भाषा में लिखी थी, तो अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखी थी। बिल्कुल, राम राम पटवारी जी। अपने व्लादिमीर जीवार्थो की बातें बाद में करेंगे, पहले अपने क्या है कोपेनहेगन की बात कर रहे हैं। राजस्थान की जलवायु भी कराऊंगा, बिल्कुल पहले हम भारत की जलवायु, उसके बाद हम भारत की मानसून की चर्चा करूंगा, और नहीं सॉरी, भारत के जलवायु के बाद में राजस्थान की जलवायु कराऊंगा पहले, ठीक है। उसके राजस्थान जलवायु तो फिर कैसे होगी अपने, नहीं, पहले हम भारत की ज्योग्राफी करेंगे, क्योंकि भारत की मानसून करेंगे, उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो बात आती है इसके अंदर क्या है, इसने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला के जो पहले क्या गुरुजी बड़े अक्षर है, कहने कर पहले एबीसीडी, जिसके अंदर कैसे कैपिटल बोलते हैं हम, जिसके अंदर पहले वर्ण है उसके अंदर 5 बड़े अक्षर लिए थे, जैसे ए बी सी डी, इस प्रकार से। कौन कौन से जिसने 5 अक्षर लिए थे, एक तो लिया था ए, दूसरा लिया था बी, तीसरा सी, तीसरा लिया, चौथा डी, और पांचवा क्या लिया था, ई। लेकिन उसके बाद में गुरुजी क्या है, उसने छोटे वर्ण लिए थे, वो कितने लिए थे, वो लिए थे 11। इन 5 और 11 के आधार पर इसने क्या किया, भारत को अलग अलग जलवायु प्रदेशों के अंदर अलग अलग नामों के आधार पर क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया था, ठीक है। चलो बात करते हैं इन अक्षरों की, तो पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अब रोक रोक के बाद में जैसे क्या है क्लास ऑफलाइन हो जाती है, उसके बाद में क्या इसको रोक रोक के कर लिया करो। चलो साथियों बात करते हैं इसके बाद में कि कोपेनहेगन के कौन कौन से बड़े बड़े 5 वर्ण थे। उन वर्णों की अभी मैंने बताई कि पहला वर्ण कौन सा था, तो पहला वर्ण बताया मैंने ए वर्ण, ठीक है। ए वर्ण के बाद थोड़ी चली गया सब, यहां पर ए, यहां पर देखें तो ये रह गया ए। उसके बाद में आया था दूसरा गुरुजी कौन सा, बी वर्ण। बी के बाद में देखें तो तीसरा वर्ण आया था कौन सा, सी, और चौथा वर्ण आया था साथियों कौन सा, डी, और पांचवा वर्ण आया था कौन सा, ई। इस प्रकार से इसने क्या भारत को पहले इसने क्या 5 वर्ण लिए थे। उन 5 वर्णों के अर्थ के आधार पर बात करें तो पहला इसका अर्थ रहता है गुरुजी क्या, ए का इसने बताया था क्या, उष्ण। साफ दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना, कमेंट के माध्यम से बताओ, देखना साफ दिख रहा है क्या सबको। ऐसा नया हो जाए कि मैं चलते चलते साथ में छोटे अक्षर लिखना प्रारंभ कर दूं। अब याद नहीं रहता कि आदत छोटे की पड़ी, बड़े लिखना थोड़ी दिक्कत होगी, फिर तो आदत सी पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो पहला क्या होता है, ए का अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्या, आर्द्र जलवायु प्रदेश। एक अर्थ क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। और बी का अर्थ क्या होता है, राम राम भाई राम राम, बी का अर्थ होता है उष्ण, उष्ण कटिबंधीय। अरे राम राम, हाँ पटवार जी बिल्कुल, इसके बाद में चर्चा करेंगे। हम पहले क्या करें, इनकी पहले वर्णों की चर्चा कर लेता हूं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क, क्या, शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके बाद सी का अर्थ इसने क्या बताया, उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु। और डी का अर्थ क्या बताया इसने, शीतोष्ण जलवायु, सीधा शीतोष्ण लिखना,
शीतोष्ण जलवायु। और लास्ट में क्या है, ई का बताया इसने, क्या ई का बताया, या तो कह सकते हो आप क्या शीत कह सकते हो, या फिर इसको क्या कह सकते हो आप ई का अर्थ हो गया क्या शीत, या फिर क्या कह सकते हो ध्रुवीय या ध्रुवीय, ध्रुवीय प्रदेश या फिर ध्रुवीय जलवायु। कहने का अर्थ कोपेनहेगन ने 5 जो बड़े बड़े वर्ण लिए थे उनके अंदर एक वर्ण लिया। एक का अर्थ क्या होता है, जहां पर हम एक का प्रयोग लेंगे वो प्रदेश या फिर वो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहलाएगा। जहां पर हम बी वर्ण का प्रयोग लेंगे वहां पर कौन से उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। जहां पर हम सी का लेंगे वहां पर उपाद्र जलवायु। जहां पर हम डी का लेंगे वहां पर शीतोष्ण जलवायु, और ई का लेंगे वहां पर क्या है शीत या फिर ध्रुवीय जलवायु होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो बी है इस बी को इन्होंने क्या कर दिया, 2 भागों में डिवाइड किया था। इसके अंदर भी कहते हैं इन्होंने 2 बड़े वर्ण लिए थे, बड़ी एबीसीडी के। पहला इसने लिया था एस, दूसरा लिया था इसने क्या डब्ल्यू। एस का अर्थ इसने क्या बताया, एस का अर्थ बताया था अर्ध शुष्क। लेकिन क्या है जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अर्थ क्या बताया, शीत मरुस्थलीय। क्या बताया, शीत मरुस्थलीय, डब्ल्यू का अर्थ बताया, और एस का अर्थ क्या बताया इसने, अर्ध शुष्क। ये थे बड़े बड़े 5 अक्षर या फिर 5 वर्ण जो किसके कोपेनहेगन के द्वारा अपने भारतीय जलवायु वर्गीकरण के अंदर लिए गए थे। इसके बाद में इसने छोटे जो वर्ण लिए थे वो 11 वर्ण लिए थे। वो कौन कौन से लिए थे, तो पहले आप इसका आप स्क्रीनशॉट दो या फिर अपनी कॉपी में दर्ज करो, मैं आगे की ओर चलता हूं। देखो इसके बाद में इन्होंने क्या साथियों, इसके बाद में इन्होंने क्या छोटे वर्ण काम में लिए थे। वो कौन कौन से छोटे वर्ण काम में लिए थे, देखो छोटे वर्णों के अंदर बात करें, पहला वर्ण लिया था क्या अम। अम का अर्थ क्या होता है कि जहां पर गुरुजी कितनी वर्षा है, वो वर्षा कितनी 200 सेंटीमीटर से कितनी अधिक, कितनी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, उस क्षेत्र के अंदर हम किस वर्ण का प्रयोग लेंगे, अम वर्ण का प्रयोग लेंगे। साथ में बड़े छोटे आते हैं, छोटों का धर्म क्या है, अम है वो वहीं पर प्रयोग में किया जाएगा जहां पर 200 सेंटीमीटर से क्या हो अधिक वर्षा होती हो। उसके बाद में दूसरा जो वर्ण आता है छोटा, वो कौन सा आता है, वो आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का अर्थ क्या बताया, डब्ल्यू का अर्थ बताया कि शीत ऋतु है, क्या बताया, शीत ऋतु है वो कैसी रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए शुष्क। जहां जिस प्रदेश के अंदर शीत ऋतु है वो है ठंडी, लेकिन वहां पर वर्षा नहीं होनी चाहिए, मतलब कहने का अर्थ वो होनी चाहिए कैसी कैसी सूखी रहनी चाहिए। वहां पर हम किस वर्ण का प्रयोग लेंगे, डब्ल्यू वर्ण का। डब्ल्यू के बाद में तीसरा जो वर्ण आया वो कौन सा आया, वो आया अस। ये अस छोटा है वो अस बड़ा, वो तो था शीत मरुस्थलीय, यहां पर अस आ रहा है। इसका अर्थ होगा कि ग्रीष्म ऋतु है, क्या बता रहे, ग्रीष्म ऋतु भी कैसी रहनी चाहिए, शुष्क रहनी चाहिए। ऐसा क्षेत्र जहां पर ग्रीष्म ऋतु भी कैसी रहती हो, शुष्क रहती हो, उस प्रदेश के अंदर इसका वर्ण प्रयोग लेंगे अस। उसके बाद में 4 नंबर पे जो वर्ण आ रहा है उसका क्या है, अच। अच का अर्थ होता है, अच का अर्थ क्या बताया कि औसत, क्या बताया, औसत तापमान है वो कितना 18 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक। ऐसा क्षेत्र जहां पर औसत तापमान कितना 18 डिग्री से अधिक है, वहां पर हम किसका प्रयोग लेंगे, अच वर्ण का प्रयोग लेंगे। अच के बाद में जो अगला वर्ण है जी। जी वर्ण का अर्थ क्या बताया, जी वर्ण का अर्थ बताया कि वर्षा है, क्या बताया, वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु के पश्चात, क्या बताया, वर्षा, क्या, हाँ वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु के पश्चात होनी चाहिए। ऐसा प्रदेश जहां पर वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु के चले जाने के बाद में हो, उस प्रदेश के अंदर किसका प्रयोग लेंगे, सॉरी उस वर्ण का प्रयोग लेंगे, तो जी वर्ण का। हम इसे ऐसा भी कह सकते हो क्या, शुष्क व
गर्म, ऐसा भी कह सकते हैं। इसके बाद में अगला जो वर्ण आया, वर्ण का क्या का वर्ण है अप। अपवर्ण का अर्थ क्या होता है कि पूरे वर्ष क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। कहने का तो वर्ष भर क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। इसके बाद में अगला वर्ण लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है सी। और सी वर्ण का अर्थ क्या होता है, सी वर्ण का अर्थ बताया कि शीत ऋतु है, क्या बताया, शीत ऋतु है वो क्या है, छोटी प्लस छोटी व कम क्या साथियों, ठंडी होनी चाहिए। क्या बताया कि ऐसा प्रदेश जहां पर शीत ऋतु है, पहली बात तो क्या होनी चाहिए, छोटी मतलब 1.5-2 महीने की, प्लस क्या है वहां पर ठंड भी क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। ऐसे प्रदेश के हम किस वर्ण का प्रयोग ले रहे, सी। और लास्ट जो प्रदेश वर्ण बचता है उसका नाम है टुंडा प्रदेश। क्या, टुंडा वनस्पति कह सकते हो, क्या कह सकते हो, टुंडा वनस्पति। टुंडा वनस्पति ऐसे क्षेत्र में रहती है जहां पर गुरुजी क्या सर्वाधिक हम कह सकते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय या फिर हिमपात वाले क्षेत्र, हिमपात वाले क्षेत्रों में किस वर्ण का प्रयोग लेंगे हम, टी वर्ण का प्रयोग लेंगे। तो कहने करते ये जो आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इन वर्णों के आधार पर हम क्या करेंगे, भारत की जलवायु या फिर भारत के जलवायु प्रदेशों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो तो साथियों शायद तक समय हो गया होगा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी उसके बाद में। तो आज के लिए इतना ही दो मुझे इजाजत, बाकी बातें हम क्या है अगली क्लास में करेंगे। राम राम भाई, राम राम, बिल्कुल हाँ, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को। और जलवायु की जो क्लास बची है वो कल हम क्या है भारत को अलग अलग जलवायु प्रदेशों के अंदर बांट लेंगे कोपेनहेगन के अनुसार। इतनी बातें आज है वो नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैं आपके लिए सारी बातें क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है साथियों, दो मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि। बिल्कुल बिल्कुल भाई, राम 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 राम। चलो चलते हैं, ठीक है।